एक बार चेक करके जाके आप आपकी सीट में बैठ जाइए, एनर्जी गरम एनर्जी ड्रिंक ले लेके, जब तक आपके न्यूट्रिशन क्लब मेंबर्स ना आ जाए। और वॉशरूम तो वॉशरूम और वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की जगह बहुत क्लीन होना चाहिए, चाहे आप नॉर्मल मिनरल वाटर ही क्यों ना दे। और वॉशरूम कभी भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, एवरीडे वॉशरूम क्लीन होना चाहिए। एवरीडे वॉशरूम के अंदर जाके आए तो इसको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि कोई गंदी जगह जाके आए। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है एज ए क्लब ओनर। और क्या चीजें हमको रिक्वायरमेंट है, ये तो हो गया बेसिक चीजें न्यूट्रिशन क्लब चलाने के लिए। और हमको क्या चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग आके न्यूट्रिशन क्लब में बैठते हैं, तो कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक होता है, कुछ लोगों को मैगजीन्स पढ़ने का शौक होता है, कुछ लोगों को म्यूजिक सुनने का शौक होता है, कुछ आप फन गेम्स रख सकते हैं वहां पे, जैसा कैरम हो गया या सांप सीढ़ी हो गया, या जो भी छोटे मोटे गेम्स है जहाँ पे छोटी सी जगह में बैठ के कस्टमर उसको एंजॉय कर सके शेक पीते हुए। ये आप छोटे छोटे चीजें आप रख सकते हैं। कोई नॉवेल्स हो गया, बुक्स हो गए, जोक्स के बुक्स हो गए, कुछ भी रिलेटेड अच्छे वाले बुक्स हो गए, आप वहां पे रखिए, सामने वाला आके पढ़ेगा देखेगा। और आपको कराडा स्कैनर मशीन भी रखना है। यस, कराडा स्कैनर मशीन थोड़ी महंगी आती है, अगर आपको वो पॉसिबल नहीं है तो सिमिलर बीएमआई में एक डिजिटल मशीन 3 से 4 हजार में आपको ऑनलाइन मिल जाएगी अमेजोन में। उसमें सारी चीजें आती है, सिर्फ सबकुटेनियस फैट नहीं आता है, जो स्किन के नीचे वाला फैट होता है ना वो नहीं आता है। वो वाली मशीन भी आपको मिल जाएगी, वो भी आप रख सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको कंपलसरी रखना ही रखना है, छोटी छोटी चीजें। जब बुक्स हो गए, आप कोई भी मार्केट में चले जाइए, आपको सेकेंड हैंड बुक्स भी अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी, वो रख लीजिए। और हाइट स्केल रखिए, हाइट स्केल कंपलसरी रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 20-25 साल होने के बाद भी खुद की हाइट पता नहीं होती है। तो हाइट मशीन कंपलसरी रखिए। हाइट एंड वेट, बीएमआई बीएमआर का फर्स्ट कोई भी विजिट करने दीजिए, चेकअप करके रिपोर्ट सामने रख दीजिए, क्योंकि वो रिपोर्ट देखेगा तो समझ में आएगा, अरे मेरे बॉडी में फैट कम है, ज्यादा है, मसल परसेंटेज बहुत कम है, इसकी वजह से मैं बहुत बल्जी लग रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा वेट बढ़ रहा है, मुझे ये फैट कम करके मसल को गेन करना है। तो उसको कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है एज अ न्यूट्रिशन क्लब ओनर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें तो हमने कर ली। उसके बाद में क्या, न्यूट्रिशन क्लब लगा लिया, सारा नीटनेस हमने देख लिया, फ्रेशनेस देख लिया, सब कुछ देख लिया। कस्टमर क्लब में आएंगे कैसे, यही इंपॉर्टेंट है ना। चलो न्यूट्रिशन क्लब लगा लिया, आराम से नरम चेयर देके चेयर पे चढ़ के बैठ गए, दरवाजा खोल दे के कस्टमर चल के आएगा क्या? बाहर बोर्ड लगा दिया न्यूट्रिशन क्लब, कस्टमर चल चल के लड़ लड़ के अंदर आएंगे क्या? कभी नहीं आएंगे। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल कम्युनिटी क्रिएट करना है। किस तरह से क्रिएट करना है, जहां पे भी आप न्यूट्रिशन क्लब लगाते हैं उसके चारों तरफ, यस, सामने पीछे राइट लेफ्ट, चारों तरफ 2-2 किलोमीटर दूर में जाके आपको इनविटेशन देना है। अगर हमारे घर में कोई शादी है या कोई फंक्शन है, या फिर हमने कुछ भी अच्छी चीज की है, तो हम कैसा बोलते हैं बहुत सारे लोगों को, वही चीज यहाँ पे हमको करना है। चारों तरफ जहां पे भी आपका न्यूट्रिशन क्लब है, जहां पे भी आप खड़े हैं, उसके चारों तरफ 2 किलोमीटर दूर तक पता होना चाहिए कि आपने सो एंड सो प्लेस पे न्यूट्रिशन क्लब लगाया है। सारों को एक अच्छा ड्रेसिंग करके, अच्छा हेयर स्टाइल करके, अच्छे से इनविटेशन बना के इनवाइट कीजिए लोगों को, दावत दे के आइए कि हमने यहाँ पे एक हेल्दी कम्युनिटी ओपन की है, एक न्यूट्रिशन क्लब ओपन किया है, जहां पे हम आपको हेल्थ के बारे में बताएंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम वेल्थ के बारे में भी बताएंगे। न्यूट्रिशन क्लब हमने यहाँ ओपन किया है, इसी वजह से हमने मॉर्निंग 8 o'clock से लेके 11 o'clock में, या फिर जो भी टाइमिंग आप रखते हैं न्यूट्रिशन क्लब का, जाके उनको बोलिए फ्री चेकअप हमने रखा है, चेकअप में आपको ये चीजें आएंगे, आप जरूर आइए, बोल के उनको इनविटेशन हमको दे के आना है। नेक्स्ट हमको करना क्या है, न्यूट्रिशन क्लब फिलॉसफी, आपको कस्टमर्स आने के बाद प्रोडक्ट रिजल्ट्स आपको क्रिएट करनी है। यस, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आपको क्रिएट करनी है। किसी किसी को 3 दिन में ही अच्छा लगने लगता है, किसी को 1 वीक में 1 kg वेट कम होता है या 2 किलो वेट कम होता है। आपको रिजल्ट न्यूट्रिशन क्लब में क्रिएट करनी है,
और वीकली वंस नहीं तो वीकली ट्वाइस। जिस किसी को भी अच्छा रिजल्ट आया है उनके टेस्टिमोनीज आपको सामने वाले को शेयर कराना है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रिजल्ट्स है, गैदरिंग पीपल, सोशलाइजेशन आपको करनी है जितने ज्यादा लोगों को हो सके। आप ये सेकंड पिक्चर में देखिए, छोटे बच्चों से मतलब 17-18 साल से के बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग लोगों तक सारे लोगों को हमने इकट्ठा किया है। आपको भी यही करना है। आपको यहाँ पे एक हेल्दी कम्युनिटी क्रिएट करनी है, लोगों को आपको गैदर करना है। और न्यूट्रिशन क्लब में हम क्या कर सकते हैं, जैसे भी आपको न्यूट्रिशन क्लब में किसी को अच्छा रिजल्ट आया, आप उनको कोई छोटा सा गिफ्ट दीजिए। आपको लाइक 1 वीक में 1 kg आपने कम किया है तो ये हमारे न्यूट्रिशन क्लब की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। छोटा ही क्यों ना हो गिफ्ट, आगे वाला आया है उसके हेल्थ के लिए, अगर उसको गिफ्ट भी मिल रहे हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, रिकॉग्निशन भी दे रहे हैं, तो देखिए उसको रिजल्ट से ज्यादा ये खुशी मिलेगी। क्योंकि कोई भी पर्सन को रिकॉग्निशन नहीं है आज के टाइम में, कोई उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या करेगा, नेक्स्ट डे आते आते अपने भाई को, नहीं तो बहन को, नहीं तो मम्मी डैडी को, नहीं तो हस्बैंड को, नहीं तो फ्रेंड को, किसी को ना किसी को साथ में लेके आएगा, चलो वहां पे बहुत अच्छी चीज है, आप और मैं दोनों मिलके जाएंगे। और ये भी कर सकते हैं आप वीकली वीकली आपके जो भी नियर बाय में पार्क है या कोई प्ले ग्राउंड है या कोई भी छोटी सी ऐसी अच्छी जगह है, वहां पे भी जाके आप वीकली वंस एंजॉय कर सकते हैं। वहीं पे आप शेक एनर्जी ड्रिंक लेके जा सकते हैं। सबको जैसा एक ½ एन आवर वॉकिंग करा लिया या वहां पे जाके आपने कुछ एक्सरसाइज करा लिया। आउट न्यूट्रिशन क्लब के बाहर जाके भी आप कुछ एक्टिविटीज उनको करा सकते हैं। सामने वाले को अच्छा लगेगा। जैसे एवरी संडे संडे बोल दीजिए कि हम 7 बजे से लेकर 8 बजे के टाइम में सो एंड सो पार्क में जो नियर बाय में, वहां पे हम लोग एक ½ एन आवर वॉक करेंगे, उसके बाद में न्यूट्रिशन क्लब आके शेक एनर्जी ड्रिंक पी के जिसके उसके घरों को जाएंगे। तो कितना अच्छा लगेगा सोचिए। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। न्यूट्रिशन क्लब को क्यों आना है लोग? सेम न्यूट्रिशन डब्बे लेके जाके वो घर पे भी पी सकता है। शेक बनाना नहीं आता क्या? शेक बनाना तो बहुत ज्यादा सिंपल है ना? तो यहाँ पे जो हैप्पी इन्वायरमेंट मिलता है उसके लिए वो लोग यहाँ पे गैदर होते हैं। यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, न्यू फ्रेंड्स बनते हैं। जितने भी जान पहचान के मतलब नहीं है, उनसे दोस्ती हो जाती है। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन क्लब में एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मेल फीमेल आप सभी को एक ही जगह बिठा रहे हैं तो किसी के भी नंबर्स एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। मेल टू मेल नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन फीमेल टू मेल नंबर कभी भी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे गुड फ्रेंड्स बनते हैं। और मोर ओवर जो स्ट्रेस है फैमिली का है या जॉब का है या बॉस का है, वो स्ट्रेस का ढक्कन खोल के उसको हम पूरा अच्छे से हैप्पीली करके भिजाते हैं। होता है ना ऐसा न्यूट्रिशन क्लब में? बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं, मैडम जितना भी स्ट्रेस था टेंशन था, यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट लेके मैं यहाँ से जाता हूँ। तो ये चीज आपको करनी है, उनका माइंडसेट सही करना है। और कुछ गेम्स आप लगा सकते हैं, जैसे कैरम है, तंबोला है, जोक्स है, जोक्स के मैगजीन्स है या न्यूज़पेपर है, ऐसा कुछ भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं न्यूट्रिशन क्लब में। नेक्स्ट प्लीज। यस, वाई रिकॉग्निशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोगों को रिकॉग्निशन अच्छा लगता है? आपने एवरीडे काम किया, एवरी वीक काम किया और आपके स्पॉन्सर ने आपको अप्रिशिएट किया तो कितना अच्छा लगेगा। सपोज आपने 1 वीक में 300 वॉल्यूम बेच डाले या 500 वॉल्यूम बेच डाले और आपने खुशी खुशी आपके स्पॉन्सर को कॉल करके बोला, सर मैं कस्टमर को 300 वॉल्यूम दे के आया, या मैं आज एक सुपरवाइजर क्लोज कर दिया, तो आपका स्पॉन्सर अगर आपको अप्रिशिएट करेगा तो कितना अच्छा लगेगा। और काम करने का जोश बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में दौड़ेगी या नहीं दौड़ेगी, मुझे बताइए। वही चीज हमको न्यूट्रिशन क्लब के कस्टमर्स के साथ करनी है, रिकग्निशन देना है। सपोज अगर उनको आईएसओ जो भी पर्सन उनका वेट भी कम नहीं हो लेकिन शेक पीने के बाद उनको एनर्जेटिक फील हो रहा है, बॉडी लाइट वेट फील हो रही है, जो प्रीवियसली
जो उनको जॉइंट पेन था, बैक पेन था, या बॉडी में लेजीनेस था, वो भी चला गया है। ऐसे भी लोगों को आप छोटा छोटा रिकॉग्निशन कीजिए। एक छोटे छोटे अच्छे वाले गिफ्ट्स मिल जाएंगे आपको 100 रुपए के अंदर या 200 रुपए के अंदर। बस वही चीज को अच्छे से पैक करके उनको रिकॉग्निशन दीजिए। फिर सेलिब्रेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बर्थडे किसके हैं, जब भी आप काउंसलिंग करते हैं, उनका मैरिज डे, उनका बर्थडे कंपल्सरी लिख लीजिए। लिख के न्यूट्रिशन क्लब में छोटा ही क्यों ना हो, केक कटिंग कीजिए या सेलिब्रेशन कीजिए, या मंथली वंस आप बड़े भी जिसका भी बर्थडे था सारों को बुला के केक कटिंग करके उनका सेलिब्रेशन भी आप कर सकते हैं। आउटिंग जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर्स को आप बाहर लेके जाइए, या फिर मंथली वंस जो भी 1 मंथ का क्लब मेंबरशिप लेता है, मंथली वंस उनको कहीं पे भी लेके जाइए। छोटा मोटा रिसोर्ट है, या आपका कुछ होटल्स है, डिनर के लिए या लंच के लिए, कहीं पे भी लेके जाके सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेट करेंगे तभी उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। अगर आपका कोई कस्टमर 6,000 7,000 जो भी आपका क्लब मेंबरशिप है मंथली, उसमें से अगर आप 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कस्टमर पे आप खर्च करोगे, तो एक कस्टमर आपको 10 कस्टमर, एक हैप्पी कस्टमर आपको 10 कस्टमर लाके दे सकता है। तो ये चीज हमको करना है। बाहर आउटिंग लेके चले जाइए या पॉट पिकनिक करवाइए। पॉट पिकनिक क्या होती है, सभी को बोलिए आपको जो भी अच्छा पकाने आता हो, जो भी अच्छा आपको पकाने आता हो, आप लेके आ जाइए। कल हम सो एंड सो पार्क में जाके फुल डे एंजॉय करने वाले हैं। वहां पे जाइए, क्रिकेट खेलिए, खो खो खेलिए, जो भी गेम्स आपको अच्छे लगते हो वो खेलिए। वहीं पे जाके लंच वगैरह करके वापस आ जाइए, कितना अच्छा लगेगा। तो ये चीजें हमको करनी है। और गिफ्टिंग टू द पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें हमको न्यूट्रिशन क्लब में करना है। नेक्स्ट सर। यस, इनविटेशन टू न्यूट्रिशन क्लब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम इनविटेशन नहीं करेंगे तो सो एंड सो प्लेस पे न्यूट्रिशन क्लब है करके आगे वालों को कैसे मालूम पड़े। एक ही बार गए इनविटेशन के लिए, उसके न्यूट्रिशन क्लब खोलने के बाद मैडम ने बोला कि चारों तरफ 2 किलोमीटर में घूम के आके सबको इनविटेशन दे के आओ। एक ही दिन जाके, उसके बाद में नहीं गए। आपको वीकली ट्वाइस कंपलसरी जाना है, जो शॉप्स वगैरह है उसके लिए। उसके बाद में एवरी डे न्यूट्रिशन क्लब इनविटेशन एवरी डे करना है। एवरी डे कितने लोगों को नए कस्टमर चाहिए, एवरी डे कितने लोगों को नए बिजनेस पार्टनर्स चाहिए या क्लब मेंबर्स चाहिए, सभी को चाहिए ना। जितने पुराने लोग हैं वही लोग एवरी डे आ रहे, वही लोग एवरी डे आ रहे, और उसमें से कुछ लोग घटते जा रहे हैं और हम उसमें भरेंगे नहीं, तो हमारा न्यूट्रिशन क्लब एक दिन खाली हो जाएगा। देखिए, कोई भी कस्टमर कंटिन्यू नहीं आता है। कंटिन्यू 1 महीना 2 महीना, कोई कोई 15 दिन, कोई 10 दिन, या कोई 3 3 महीने भी आते हैं। लेकिन जितने भी लोग आए हैं उसमें हमको एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन करते ही जाना है। अगर हम एड ऑन नहीं करेंगे और उसमें से माइनस होते जाएगा तो हमारा न्यूट्रिशन क्लब में सन्नाटा हो जाएगा, कोई भी हमको दिखेगा नहीं। तो एवरी डे हमको बाहर जाके न्यूट्रिशन क्लब इनविटेशन करना है। यस, कहीं पे भी जाइए जहाँ पे आपके छोटे मोटे पार्क्स है, या बैंक्स है, शॉपिंग मॉल्स है, या कोई भी जैसा जहाँ पे क्राउडेड एरिया है, वहां पे जाके इनविटेशन दे के न्यूट्रिशन क्लब को उनको बुलाइए। और ये वाला इनविटेशन कराइए, इसमें हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको दिखेगा, बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, 300 वर्थ ऑफ कूपन। इसके बारे में आप बोल के दे के नेक्स्ट डे के लिए इनवाइट कीजिए। नेक्स्ट प्लीज। यस, तो न्यूट्रिशन क्लब चेकअप्स कितने लोग करते हैं बाहर जाके, जैसा घर के पास है पार्क, घर के पास कुछ वॉकिंग प्लेस है या वॉकिंग पार्क है, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, जहाँ पे जाके आप बीएमआई फ्री बीएमआई चेकअप कीजिए। यस, तो जहाँ पे भी पार्क है वहां पे तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाके मशीन लगा के उनका बीएमआई चेक करके रिपोर्ट देके, या रिपोर्ट के लिए नेक्स्ट डे हमारा न्यूट्रिशन क्लब यहाँ पे है, आप आएंगे तो इसके बारे में आपको काउंसलिंग भी होगी। 1 डे का आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, और ये आपकी बीएमआई रिपोर्ट भी आपको दी जाएगी करके प्रमोट करके। उनका नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर लेके आपको न्यूट्रिशन क्लब को वापस आना है। आने के बाद में उनको नेक्स्ट डे के लिए प्रमोट करना है। सर आपने वहां पे बीएमआई चेकअप करवाया था ना, तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में हमारा न्यूट्रिशन क्लब ओपन है। आप ये टाइम में आ जाइए। आप क्या टाइम में आते हैं बोलिए, मैं आपके लिए
अपॉइंटमेंट लिख देता हूँ, आप वो टाइम में आ जाइए, तो आपको 1 डे का फ्री सैम्पलिंग हो जाएगा, और जो बीएमआई चेकअप किया है उसको एक्सप्लेन करके ये रिपोर्ट भी आपको दे देंगे करके इनवाइट कीजिए। सेम वही, आप कहीं पे भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स है तो वहां पे एक सुपरवाइजर होते हैं, उनका परमिशन लेके आप वहां पे भी बीएमआई चेकअप करके आप प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और क्या टूल्स है एक कस्टमर को न्यूट्रिशन क्लब में इनवाइट करने के लिए या हमारा बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए? देखिए, दोनों के लिए भी सेम टूल्स होते हैं, लेकिन मैटर वहां पे अलग अलग होता है। वर्ल्ड बेस्ट टूल टूल मैं बोलना चाहूंगी 1 to 1। यस, 1 to 1 इज द वर्ल्ड बेस्ट टूल। किसी को भी कहीं पे भी जाइए, देखिए हम लोग घर के दरवाजे के बाहर जब निकलते हैं तो हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनको मिल के हाय हेलो करके आप इनविटेशन कार्ड दीजिए। जितने भी लोग आपको मिलते हैं, वॉक एंड टॉक आप कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके इनविटेशन देके उनसे बात करके आप न्यूट्रिशन क्लब को बुला सकते हैं। नेक्स्ट, बैनर्स आप लगवा सकते हैं। बैनर्स बहुत सारी जगह जीएचएमसी वालों ने बैन किया है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपका जो घर का गेट है वहां पे लगा सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के गेट पे उनका परमिशन लेके लगा सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स है जितने भी लोग हैं उनका परमिशन लेके उनके गेट के ऊपर आप बैनर लगा सकते हैं। और पेपर इंसर्ट आप करवा सकते हैं, जो अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock जो भी एरिया होता है वो एरिया का एक हब होता है न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने का। मॉर्निंग 4 o'clock में सारे पेपर्स वहीं पे आते हैं और वहीं से पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आप मालूम कीजिए आपके एरिया में कहाँ पे, वहां पे जाके आप पेपर में एक 500 पाम्पलेट्स या 1000 पाम्पलेट्स पेपर के अंदर आप इंसर्ट करवा सकते हैं। कितने लोगों के घर में न्यूज पेपर आता है? आपने देखा होगा ना, मतलब न्यूज़पेपर ओपन करते ही छोटा सा स्लिप्स कभी कभी नीचे गिर जाते हैं, स्पेशली सैटरडे संडे। हम भी वैसा इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, हम ऑटो के पीछे एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। हम तो एवरीडे हर वो एरिया में अलग अलग नहीं घूम सकते, लेकिन एक ऑटो वालों को बात करके उनके पीछे छोटा सा स्टिकर बना के लगा के मंथली इतना आपको पे करेंगे हम लोग, ये स्टिकर आप निकालिए मत करके उनको बोलेंगे, तो वो रख लेंगे मंथली जो भी है, 200 300 500 जो भी है, आप बात करके ऑटो के पीछे स्टिकर आप लगवा सकते हैं। वॉल स्टिकर्स आप लगवा सकते हैं जहाँ पे भी शॉपिंग एरियाज है या वेजिटेबल शॉप्स है, ग्रोसरीज का शॉप है, उनको बोल के आप स्टिकर लगवा के आ सकते हैं। सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं। और दी बेस्ट टूल 1 to 1 एंड रेफरल्स, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं हमारा न्यूट्रिशन क्लब भरने के लिए। रेडी है? फिर आप करेंगे? कब से करेंगे? मैडम नवंबर में तो पॉसिबल नहीं है, दिसंबर में देखेंगे। दिसंबर भी जाने दो मैडम, 2026 आने वाला है, जब से हम हमारी किस्मत पलटेंगे। ऐसा करना है किसी को? किसी को नहीं करना है। जितने भी टूल्स मैंने आपको बताए हैं अभी से करना स्टार्ट कीजिए, ताकि हमारा बिजनेस आगे बढ़े और हम आगे बढ़ सके। ओके, मेक न्यू कस्टमर फील कंफर्टेबल। अगर मतलब कोई नया पर्सन आया है आपके न्यूट्रिशन क्लब में, बहुत सारे लोगों को देख के पहले ही वो डर जाता, अरे यहाँ पे क्या है कि क्या पी रहे की, क्या दे रहे की, कैसा रहता की, होता है ना। तो कस्टमर जब भी आए फर्स्ट उनको वेलकम कीजिए, उनको कंफर्टेबल फील कराइए, उनको हाय हेलो कीजिए, वेलकम सर, वेलकम टू अवर न्यूट्रिशन क्लब करवाइए, माई सेल्फ अनीता, आपका नाम सर। तो आइए सर, देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं हमारे पास, आइए मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ करके उनको डोर से लेके आपके मेन कैबिन तक रिसीव कर लीजिए, उतना ही काफी है। तो जो भी है, ये इतना चीज काफी है कस्टमर को हैप्पी फील कराने के लिए। तो कस्टमर फर्स्ट कंफर्टेबल होना चाहिए, उसके बाद में ही आगे की बात उनको समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। यस, नेक्स्ट सर। तो प्लान योर क्लब एक्टिविटीज, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। शेक पार्टी कीजिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट डे कीजिए, या वाटर के इम्पोर्टेंट समझाइए, ब्रेकफास्ट के इम्पोर्टेंट समझाइए, नॉर्मल फूड में और मेलिन के शेक में क्या डिफरेंस है वो समझाइए, लो कैलोरी हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या है ये समझाइए। ये सारी चीजें हमको न्यूट्रिशन क्लब में करना है, तभी जाके आगे वाले लोग आएंगे। नहीं तो क्या होगा, लोग आ रहे हैं, शेक पी रहे हैं और घर चले जा रहे हैं। ऐसा हमको कभी नहीं करना है। कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन, ज्यादा नहीं बोलना है, 10 मिनट 15 मिनट बहुत होगी जितनी देर में एनर्जी ड्रिंक शेक खत्म करते हैं, क्योंकि घंटे घंटे बैठ के सुनने के पास किसी को भी टाइम नहीं है आजकल।
10 से 15 मिनट शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी होनी चाहिए, कुछ भी बोलिए आप, शॉर्ट एंड स्वीट सामने वाले के दिमाग में चले जाना चाहिए। तो ये हमको करना है। ओके, तो यहाँ पे टिप्स टू सक्सेस, एक न्यूट्रिशन क्लब सक्सेस होने के लिए हमको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है, तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करके आपके न्यूट्रिशन क्लब में लगाइए। एवरीडे देखिए, 100% आपका जो न्यूट्रिशन क्लब है वो 100% सक्सेस की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, कंसिस्टेंसी इनविटेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन क्लब ओपन करके मस्त चेयर एक खरीद लिया है, उसके ऊपर आपको चढ़ के नहीं बैठना है। एवरी डे कंसिस्टेंसी आपको बाहर जाके लोगों को दावत दे के आना है, इनविटेशन दे के आना है, चाहे जो आप 10 कीजिए, 20 कीजिए, 50 कीजिए, मैटर ही नहीं है। अगर हम 9 to 5 के जॉब में कंटिन्यूसली 9 to 5 कंटिन्यू हम काम कर सकते हैं, क्या हम हमारे न्यूट्रिशन क्लब के लिए 2 घंटे बाहर जाके काम नहीं कर सकते? वहां पे हम हमारे बॉस को, बॉस जो है मतलब ऑफिस में, उनको बढ़ाने के लिए, उनको इनकम दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यहाँ पे खुद का न्यूट्रिशन क्लब है, आप खुद के बॉस है आपके न्यूट्रिशन क्लब के, आपके बिजनेस के, तो यहाँ पे किसको बिजनेस बढ़ाना है? मैडम मैंने आईडी साइन अप की है, वो जाके एक्टिविटी करेगा और कस्टमर को लेके आएगा, मैं बैठूंगा, ऐसा हमको नहीं करना है। आपको साथ में जाना है, हमारे खुद का बिजनेस है, खुद का ऑफिस है, खुद के लिए मेहनत करना है, किसी और के लिए नहीं। ओके, तो एवरीडे कंसिस्टेंसी इन्विटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लब हाइजीनिक, ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में शेयर किया है क्या क्या हाइजीनिक रहना चाहिए। कहीं पे भी इतना कचरा, इतना गंदा और इतना गंदी स्मेल कहीं पे भी आनी नहीं चाहिए। एक मंदिर में जाने के बाद जैसा सुकून, जैसा पॉजिटिव एनर्जी हमको फील होती है ना, वही एनर्जी हमारे न्यूट्रिशन क्लब में फील होना चाहिए। जो मंदिर में जाने के बाद फीलिंग आती है ना, वही फीलिंग हमारे न्यूट्रिशन क्लब में आना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आगे वाले को हेल्थ दे रहे हैं, तो ये हमारा मंदिर ही है। ओके, नेक्स्ट, टेस्ट और क्वांटिटी ऑफ शेक एनर्जी ड्रिंक प्रॉपर होना चाहिए। कौन देख रहा है, चलो 3 की जगह 2 स्पून डाल के शेक बनाएंगे, कितने लोग करते हैं ऐसा? देखा है मैंने बहुत सारे लोगों को। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शेक में और एनर्जी ड्रिंक में कोई कंजूसी नहीं। जो इसका 3 स्पून डालना है, 1 स्पून डालना है, वो आपको प्रॉपर डाल के प्रॉपर शेक बना के देना है आगे वाले को। ओके, फॉलो रूल्स एंड गाइडलाइंस, जो भी न्यूट्रिशन क्लब के रूल्स एंड गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी है। जो भी मेरी न्यूट्रिकेयर के रूल्स एंड गाइडलाइंस है वो आपको कंपलसरी फॉलो करना है। कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस आपको ना ही न्यूट्रिशन क्लब में करना है और ना ही मेरी न्यूट्री केयर में करना है, क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो कभी भी हम सक्सेस नहीं होंगे। तो रूल्स सभी को अच्छी तरह से फॉलो करना है, और सामने वाले को अप्रिशिएट करना है, चाहे उसका ½ किलो कम हो, 1 किलो कम हो, या उसको अच्छी एनर्जी मिले, कुछ भी होना दीजिए, पर्सनली सामने वाले को आप अच्छी तरह से रिकॉग्निशन कीजिए, उनको अच्छी तरह से प्रमोट कीजिए। नेक्स्ट थिंग, अटेंड ऑल द ट्रेनिंग एंड इवेंट्स। अगर आज आपने न्यूट्रिशन क्लब सुना है हिंदी में, अगर कल तेलुगु में है या कन्नड़ा में है या अदर लैंग्वेज में है, तो भी आप ज्वाइन कीजिए। कल स्पीकर मैं नहीं रहूंगी, कोई और रहेगा, उनके माउथ ऑफ वर्ड्स अलग रहेंगे, उनका बोलने का तरीका अलग रहेगा, वहां से कुछ ना कुछ हमको अलग सीखने के लिए मिलेगा। तो कोई भी लैंग्वेज रहने दीजिए, ज्वाइन कीजिए कंपलसरी। ओके, तेलुगु है, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे सर के ऊपर से जाता, वैसा नहीं, बस ज्वाइन कीजिए, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। अगर आपको बात करने भी नहीं आ रहा तो बोलना सीख जाएंगे आप, ये चीज होती है, कुछ भी रहने दीजिए, बस ज्वाइन कीजिए। ओके, एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़ा और न्यूट्रिशन क्लब ओपन करके, इतने सारे लोग मुझसे हैंडल नहीं होते, मैं सिर्फ न्यूट्रिशन क्लब में 20 मेंबर्स को ही हैंडल करूंगा, या मैं सिर्फ 10 लोगों को ही हैंडल कर सकता हूँ। ऐसा हमको नहीं करना है। जितने लोग आप भरेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। आगे चल के इतना फ्रेंडली माहौल हो जाएगा कि खुद आपके कस्टमर जाके खुद का खुद एनर्जी ड्रिंक बना लेंगे, खुद का खुद शेक बना लेंगे। यस, ये चीजें होती है न्यूट्रिशन क्लब में, इतना अच्छा माहौल बन जाता है। तो जितने लोग भी आप टेक केयर कर सकते हैं उतने लोगों को अच्छी तरह से टेक केयर कीजिए, और क्लब मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, और फन पार्ट कीजिए। जितने भी लोग मेंबर्स आते हैं, जिस दिन भी शेक पार्टी है या हेल्दी ब्रेकफास्ट डे है, उन सबको बोलिए मैडम आप अकेले आ रहे हैं,
आप सर को भी साथ में लेके आइए, हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। या हस्बैंड आ रहे हैं तो उनको बोलिए सर आप मैडम को लेके आइए, हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, रिकॉग्निशन रहेगा, फन पार्ट रहेगा, मैडम एंजॉय करेंगे। तो वो क्या करेंगे, उनके फैमिली को भी लेके आएंगे। तो ये चीज आपको करना है। और क्लब में अगर आप रिजल्ट नहीं देंगे तो आपका क्लब नहीं चलेगा। कंपलसरी आगे वाले को क्या खाए, कितना पानी पिए, शेक पीने के बाद कैसा था, भूख लगी नहीं लगी, उसके बाद में उन्होंने क्या खाया क्या पी, सारी चीजें कैजुअली पूछिए। ऐसा नहीं है कि बिठा के डंडा पकड़ के उनको पूछना है, कैजुअली पूछिए, हंसी मजाक में पूछिए। सामने वाला भी ऐसे ही रहेगा हमारे साथ। नेक्स्ट प्लीज। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना मैडम, ये क्या आप बोल रहे हैं, इतनी सारी चीजें कौन करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं ना। पहले हमको क्या होना है, बी द किंग ऑफ योर एरिया। मैंने चारों तरफ 2 किलोमीटर जो बताया है ना, उसमें बाहर निकलते कि मालूम पड़ना चाहिए, अरे ये मैडम वेट लॉस कराते हैं, वेट गेन कराते हैं, हेल्थ के बारे में बताते हैं। और मैं कई सालों से देख रहा हूँ, ऐसे ही है। 2010 से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, आज 2025 हो गया है, 15 साल पहले जिस किसी ने भी मुझे देखा है वो मुझे आज भी बोलते हैं मैडम, मैं जब देखा था आपको 4 साल 5 साल 10 साल पहले, आप आज भी वैसे ही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ये चीज हमको करना है, हमारे एरिया में हमको किंग बन के रहना है। बाहर निकलते कि हमको लोग पहचानना चाहिए। अगर उनको कोई पूछे तो वो किसी का भी एड्रेस उनको दिमाग में आना नहीं चाहिए, बस आपका एड्रेस दिमाग में आना चाहिए। अरे आपको वेट कम करना है, वहां पे जाइए, वो मैडम है वो कर देंगे, वो सर है वो कर देंगे। ये चीजें बस मार्केट में आपको फैलानी है। नेक्स्ट सर। जी हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो भी अम, जो बोले हो आपको फ्लायर में या कार्ड में आपको नहीं डालना है। जैसा बिफोर आफ्टर का फोटो हो गया, या बेली फैट हो गया, यहाँ पे देखिए लूज बेली फैट है, और वेट लॉस है, वेट गेन है, और बीपी कम करा देते, शुगर कम करा देते, थायराइड कम करा देते। ये चीजें आपको कभी भी लिख के कार्ड में नहीं देना है। आप यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, किसी का आप सर्जरी आप नहीं कर रहे हैं, ना ही आपके पास डॉक्टर की सर्टिफिकेट है। आप एक वेलनेस कोच है, वेलनेस कोच के जैसा ही आपको पैम्पलेट में लिखना है। अगर आपने कुछ डिस्क्लेमर कर दिया और आगे वाले ने केस कर दिया, तो ना ही आपके स्पॉन्सर रेस्पॉन्सिबल होंगे और ना ही कंपनी रेस्पॉन्सिबल होगी, उसके रेस्पॉन्सिबल आप ही रहेंगे। कार्ड में आप हेल्दी ब्रेकफास्ट डालिए, इंक्रीज एनर्जी एंड फिटनेस डालिए, लूज बेली फैट डालिए, गेन मसल डालिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट डालिए। ये चीजें आप डाल सकते हैं। तो बीपी कम हो जाता, शुगर कम हो जाता, थायराइड कम कभी नहीं डालना है। ओके, अनएथिकल प्रैक्टिसेस आपको नहीं करना है। और न्यूट्रिशन क्लब क्या है, यस, न्यूट्रिशन क्लब भर भर के आप एक बार चला के देखिए, आपको एवरी मंथ मतलब वॉल्यूम पॉइंट के लिए या बिजनेस के लिए पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके वॉल्यूम पॉइंट खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका बिजनेस खुद ब खुद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वही न्यूट्रिशन क्लब मेंबर्स में से आपको अच्छा खासा बिजनेस पार्टनर्स मिल जाएंगे, आपके साथ बिजनेस करने वाले मिल जाएंगे। 100 वॉल्यूम एवरी मंथ, 200 वॉल्यूम कंज्यूम करने वाले कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे। तो न्यूट्रिशन क्लब एक गोल्डन गूस है, एक एवरीडे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इसको हम एक ही बार में हमको खत्म नहीं करना है। एवरीडे न्यूट्रिशन क्लब में लोगों को फिल करते जाना है, कभी भी उसको एम्प्टी नहीं करना है। एक ही बार आप मुर्गी को, लोग बहुत आ रहे हैं अभी नहीं जाएंगे, आराम से बैठेंगे, पूरा खत्म कर देंगे तो वो मर जाएगी। कभी भी हमको सोने के अंडे नहीं मिलेंगे। सोने के अंडे मिलना है, एवरीडे कंसिस्टेंसी हमको काम करना है, एवरीडे नए लोगों को भरना है, और एवरीडे कुछ ना कुछ हमको न्यूट्रिशन क्लब में नया करना है। नेक्स्ट प्लीज। यस, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप मैं आप सभी को बोर नहीं करी हूँ। तो जितना भी मैंने बताया है करके देखिए, आपको भी फन लगेगा, आए हुए लोगों को भी अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे, आपको भी घर जाने का मन नहीं करेगा। बस न्यूट्रिशन क्लब में रहने का ही वो 3 घंटे ही आपके दिमाग में चलेंगे। नेक्स्ट डे कब आएगा ये आपको मन में चलता रहेगा, अरे नेक्स्ट डे कब आएगा, मैं कब न्यूट्रिशन क्लब खोलूंगा, कब मेरे न्यूट्रिशन क्लब के मेंबर्स आएंगे। तो ये चीज होगी, आप करके देखिए, आपको समझ में आएगा। ओके, तो एक और चीज यहाँ पे संजीव सर ने डाल दिया है,
कि जो भी कोरियर हैदराबाद से डिस्पैच हो रहे थे वो आज के डेट से अहमदाबाद से वो स्टार्ट हो गए हैं। आज के सारे कोरियर्स यानी कि कल से लेके आज से सारे कोरियर्स ऑलरेडी अहमदाबाद से आज डिस्पैच हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। जिस किसी को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी जब कोरियर्स नहीं आ रहे, लेट आ रहे, तो मोस्टली आधे लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। तो सभी को एक बार और कंग्रेचुलेशन। तो जो भी नियर बाय में है, जैसा सूरत में है, अहमदाबाद में है, या नियर बाय में अहमदाबाद के सिटीज में, उनको मोस्टली 2 से 3 दिन में या 5 डेज के अंदर अंदर ही कोरियर सारे मिल जाएंगे। ओके, so thank you so much everyone listening to me, back to you। सुपर सुपर सुपर, ऐसा लग रहा था अभी कि मैडम बोलते जाएं और हम सब लिखते जाएं। कितने लोगों को ऐसा लग रहा था? सुपर, बहुत ही शानदार। लास्ट में जो मैडम ने गुड न्यूज़ दिया है ना कि हमारा वेयर हाउस अहमदाबाद में, तो समझ लिया कि 60-70% इंडिया कवर हो जाएगा। बहुत खुशी की बात थी। सो बहुत बढ़िया, आज का टॉपिक मैडम ने बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छा अच्छा बुलेट पॉइंट दिया। मैंने बोला था कि आप अपने टीम के लोगों को ज्वाइन कर लेना, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ रहेगा नहीं। सबसे पहली शुरुआत किया था मैडम ने, क्या डिस्क्लेमर हर समय हमको देते रहना है। वो चाहे रिजल्ट हो, स्टोरी हो, इनकम, हेल्थ, कहीं भी हो, हेल्थ वेल्थ दोनों जगह आपको डिस्क्लेमर के बिना काम नहीं करना है। हर समय डिस्क्लेमर देना है। नया कस्टमर हो, पुराना कस्टमर हो, कहीं भी आप स्टोरी शेयर कर रहे हैं, आपको डिस्क्लेमर देना है, हर समय देना है। और सबसे पहली बात मैडम ने बताया था, क्लब के अंदर जितनी भी कुर्सियां हैं ना, वो खाली नहीं रही। पहले तो एक बार शानदार क्लैपिंग कर दीजिए मैडम के लिए, बहुत ही शानदार उन्होंने बताया है। बहुत ही सुपर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम मेरे पास शब्द तो नहीं हम सबके पास कि मैडम का थैंक यू करें, बट फॉर्मेलिटी तो करना ही पड़ेगा। फिर हम जरूर मिलेंगे मैडम से और बुके भी पेश करेंगे, गिफ्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आज हार्ट शेयर करके हम मैडम को क्लैपिंग जरूर करेंगे। उसके बाद मैडम ने तीसरा पॉइंट बताया था। क्या बताया था? यूज स्टॉक वेयर, मतलब प्रोडक्ट को यूज करना है, शानदार रिजल्ट लाना है और लोगों से शेयर करना है उसको। कुछ लोग तो लाइव दिल शेयर कर रहे हैं मैम, देखिएगा। सुपर सुपर सुपर, जबरदस्त जबरदस्त। ऐसा सेशन था, ऐसा सेशन था। अच्छा, क्लब कैसा होना चाहिए मैडम ने बहुत अच्छे से बता दिया। आप कम खर्च में भी शानदार क्लब चला सकते हैं। क्लब के 3 प्रकार होते हैं, मैडम ने बहुत अच्छे से बताया है। आप ऐसा नहीं कि आप 50,000 लाख रुपए का रेंट वाला या बढ़िया सा बनाइए फर्नीचर का। आप 10-5 हजार में क्लब रन कर सकते हैं। फिर आपका आगे चल के जब भी आप इनकम कर लें, ग्रोथ कर लें, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छे से फर्नीचर, अच्छे से सब कुछ बड़े स्तर पर करा सकते हैं। डिजाइन अपने हिसाब से आप करिए। ऐसा नहीं है कि किसी को कॉपी करना है। कोई लाख रुपए का क्लब चला रहा है तो आपको कॉपी करना भारी पड़ेगा, जो शुरुआत के हमारे सुपरवाइजर एंड ग्लोबल टीम है। तो उसको हमको देखना है। लेकिन क्लब जरूरी है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन क्लब से हमको बहुत कुछ मिलता है। हेल्थ मिलती है और वेल्थ भी मिलती है, जैसे जैसे हमारे कस्टमर बढ़ते जाते हैं। ठीक है। और अपने कस्टमर का खास करके ध्यान रखना है, जैसे मैडम ने लास्ट में बताया ना,